नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी दिल्ली चुनाव में फ्री वादों की बौछार कर दी है। बीजेपी ने आज घोषणा पत्र का पहला भाग जारी करते हुए महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए, फ्री बिजली पानी, गैस सिलेंडर सस्ता, आयुष्मान योजना को डबल, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने जैसे तमाम वादे किए हैं। संकल्प पत्र की आगे किस्तें और बड़ी बड़ी योजनाएं हो सकती हैं। ये पहली किस्त थी। बड़ा सवाल यह है, दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को भी मुफ्त रेवड़ी पर ही यकीन करना पड़ा। यह हाल तब है जब आपके खिलाफ कांग्रेस ने कमर कस रखी है और इसी कारण आम आदमी पार्टी के वोट बंटने का डर सता रहा है। इसीलिए केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी ने हमारी सारी योजनाओं पर मुहर लगा दी है और अब जनता भी उनकी ही योजनाओं को स्वीकार करेगी। बीजेपी ने एक और दांव खेलते हुए एनडीए की दो पार्टियों जेडीयू और एलजेपी रामविलास पासवान के लिए एक एक सीट छोड़कर गठबंधन धर्म का पालन किया है, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने किसी भी सहयोगी के लिए कोई भी सीट नहीं छोड़ी है। क्या इससे पूर्वांचल वोटों के समीकरण बिगड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। इससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। मैं जब से ये घोषणा सुना हूं, मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को बहुत प्यार करते हैं। जैसा कि हमें पहले से अनुमान था कि अगर महाराष्ट्र में महिला सम्मान के लिए 2100 रुपये मिल रहे हैं, पहले 1500 मिलते थे, इस चुनाव में उसको 2100 कर दिया गया, हरियाणा में 2100 रुपये कर दिया गया। तो इस बात को लेकर के दिल्ली में ये बहुत बज भी था, इसका चर्चा भी थी। हर कोई, दिल्ली की हर महिला ये इंतज़ार कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लिए क्या करेंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब घोषणा किया कि दिल्ली की प्रत्येक महिला को 2500 रुपये प्रति महीने उनको महिला सम्मान के रूप में दिया जाएगा, तो एक बार तो मैं अपने को ऐसे चीटी काट रहा था कि क्या मैं सही सुन रहा हूं। हालांकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जापानी पार्क में लोगों को कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करें, तो ये सुनने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सीधा प्रचार कर रहे हैं और केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं। क्या नई दिल्ली? अरे साहब, हम दिल्ली के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, अपनी गारंटीज के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। अब राजनीतिक दल चला रहे हैं, कोई एनजीओ थोड़ा ही चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रचार करेंगे। जब चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रचार भी करेंगे। खड़गे साहब भी करेंगे, राहुल जी भी करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगे, हम सब करेंगे।
सर, किस तरीके से देखा जाए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने आज ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी और ये कहा कि जो स्कूल के और कॉलेज के छात्र हैं उनको मेट्रो के अंदर सब्सिडी दी जाए, बस की तो किराया फ्री मिल रहा है। अभी तक क्या कर रहे थे? 10 साल क्या कर रहे थे? जब नूरा कुश्ती चल रही थी तब क्या कर रहे थे? अब याद आए नौजवान, अब याद आए छात्र। अब ये जाती हुई पार्टी है, जाती हुई सरकार है। बोलने दीजिए। जो शिलाजी दीक्षित जी ने जो दिल्ली के लिए काम किया है, आपने आम आदमी पार्टी की भी सरकार देख ली है, भारतीय जनता पार्टी की भी केंद्र में सरकार है। ये सब आपस में झगड़ा करते, वो काम करने नहीं देता, वो नहीं करने देता। लेकिन जब शिलाजी की सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली वासियों को काम करके दिखाया। तो जो काम करके दिखाया है और जो हमारी विचारधारा है, जो पार्टी की विचारधारा है, उसके अकॉर्डिंग मैं लोगों से अपील करती हूँ। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ बैठे हैं कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए और विश्वास कीजिए। हमारी पार्टी ने जिस भी स्टेट में जो भी घोषणाएं की हैं, जो भी वायदे किए हैं, और वो जो जिसको रेवड़िया बोलने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी इस चरम पे है कि हमें एज ए पार्टी हमें भी देखना पड़ रहा है कि गरीब लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। बार कम से कम उनके भाषण हमें मिलेंगे जब उन्होंने कहा है कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 बार बोला है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटता है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है, और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। मोदी जी कहें कि फ्री रेवड़ी देश के लिए नुकसान नहीं है बल्कि भगवान का प्रसाद है। बस लोगों का एक ही नारा है कि केजरीवाल को की राजनीति को पसंद नहीं करते। दिल्ली के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सियाने लोग हैं, तो रिजल्ट जो आएंगे 8 तारीख को वो बीजेपी के लिए तो पता ही है कि क्या रिजल्ट होंगे, तो जीरो पे रहते हैं। तो ये जो फैलाया जा रहा है झूठ, वो लोगों को पता है, लोग सब उसका जवाब दे देंगे। तो फिर पहले कहते थे रेवड़ी है ये, अब बीजेपी पापड़ बांट रही है। 500 का सिलेंडर का पापड़ भी दिया, तो पहले कहते थे रेवड़ी है ये, तो अब कह रहे हैं हम भी देंगे। ठीक है ना? तो ये इनकी हार है, इनकी सीटें आपके हिसाब से आज प्रेडिक्शन कर दीजिए। एक बहुत कंफर्टेबल बहुमत की सरकार, नंबर दे दीजिए कुछ सर। मैं बता रहा हूँ आपको, कंफर्टेबल बहुमत की जो सरकार है, जब जनता आपको ये फील देने लगती है कि कंफर्टेबल बहुमत की सरकार आपको दे रहे हैं, तो फिर वो सीटों पे छप्पर फाड़ के देती है। तो छप्पर फाड़ के सीटें आएंगी, कितनी आएंगी वो और थोड़ा क्लोजर टू इलेक्शन। और तो आपको लगने का फाइट है बीजेपी इस बार कुछ बेटर करेगी? अच्छी सरकार बन रही है। 2 सीट इधर उधर होने से कोई बेटर होता हो तो पता नहीं, पर हो सकता है 2 सीट ज्यादा ही आ जाए, हो सकता है 2 कम आ जाए, पर सरकार तो बहुत कंफर्टेबल बन रही है। तो दिल्ली के चुनाव में फ्री वाले दांव लगातार चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने जो आज संकल्प पत्र जारी किया, उसमें आपने सुन लिया होगा किस तरह फ्री फ्री फ्री, यानी दिल्ली वालों की मौज है, चुनाव कोई भी जीते लेकिन फ्री स्कीम का लाभ मिलने वाला है। लेकिन क्या बीजेपी का घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर भारी है या कहीं हल्का पड़ गया है?